अस्सलाम वालेकुम। आज हम सेकंड वीडियो बना रहे हैं इस पे जो लेक्चर सीरीज है किडनी डाइट्स के हवाले से। तो दिस इज अ सेकंड वीडियो। ये है डाइट इन स्टेज 1 एंड 2 सीकेडी, जो गुर्दों की दायमी बीमारी की स्टेज 1 और स्टेज 2 है, उसमें क्या डाइट करनी है। ये बहुत अर्ली स्टेजेस होती हैं। ये वो स्टेज है जिसमें आपका किडनी फंक्शन या जीएफआर 60 से ज्यादा होता है। स्टेज 1 में जीएफआर या किडनी फंक्शन 90% से भी ज्यादा है, और 2 में 60 से 90 के दरमियान में है। तो इसमें ओवरऑल किडनी आपके काफी ठीक काम कर रहे होते हैं, फंक्शन का कोई इतना ज्यादा प्रॉब्लम नहीं होता। तो उसके सारे जो मेटाबोलाइट्स हैं, वेस्ट प्रोडक्ट्स हैं, पानी, एसिड बेस की हैंडलिंग है, वो ठीक हो रही होती है। इसमें मेन जो टारगेट होता है वो अंडरलाइंग जो बीमारी होती है ना, जैसे अगर क्रॉनिक किडनी डिजीज, दायमी बीमारी शुगर की वजह से है तो उसकी डाइट करनी बड़ी जरूरी है। अगर ब्लड प्रेशर की वजह से है तो नमक का कम इस्तेमाल बड़ा जरूरी है। या और जो भी अंडरलाइंग वजह है जिसकी वजह से ये सारा प्रोसेस शुरू हुआ है, उसका जो है ना इलाज और उसकी डाइट बड़ी जरूरी है। वही डाइट बेसिकली इसको हेल्प करती है। इसमें स्पेसिफिकली कोई डाइट नहीं होती। अगर आप ये वेट कंट्रोल करें, डायबिटीज का इलाज करें, शुगर और ब्लड प्रेशर का, तो आप बेसिकली इस स्टेज पे गुर्दों की दायमी बीमारी की प्रिवेंशन भी कर सकते हैं, क्योर भी कर सकते हैं, इसे रिवर्स भी कर सकते हैं। लेकिन ओवरऑल जो डाइटरी रिस्ट्रिक्शंस हैं या पाबंदियां हैं या ग़िज़ाई एहतियात हैं, वो गुर्दों की दायमी बीमारी से रिलेटेड जो है ना मिनिमल होती है, कम से कम रिस्ट्रिक्शन होती है। बॉटम लाइन ये कि ज्यादा आप हेल्दी डाइट और लाइफस्टाइल की बात कर रहे होते हैं, कि ओवरऑल आपकी डाइट मतवाजन हो, हेल्दी हो, बैलेंस्ड हो, लाइफस्टाइल अच्छा हो, आप एक्सरसाइज कर रहे हो, आप कैलोरीज ले रहे हो। तो ये वाली सारी चीजें ज्यादा इंपॉर्टेंट होती हैं। अब क्वेश्चन कुछ लोग पूछते हैं जो कि बड़ा जेन्युइन क्वेश्चन है, कि जो डाइटरी इंटरवेंशन करते हैं, डाइट करते हैं, इसका फायदा होता क्या है। तो ये ग्राफ है जिसमें ये शो किया गया है कि गुर्दों की दायमी बीमारी और किडनी का जो फंक्शन है ना, ये इस तरह से कम होता है। तो नॉर्मली अगर डाइट कुछ ना करते तो ये इस तरह से कम होना था, यानी कि ज्यादा कम होना था। लेकिन अगर आप डाइटरी इंटरवेंशन करते हैं, सपोज करो कि जीएफआर 60 पे आपने शुरू की है, सारी डाइट करनी शुरू की है, तो आपकी जो गुर्दों की दायमी बीमारी की प्रोग्रेशन है कम हो जाती है। आपका एट एनी गिवन टाइम जो किडनी फंक्शन है, जैसे डाइट के साथ आपका यहाँ पे 25% है, और विदाउट डाइट वो 10% पे जीएफआर आ सकता है। तो डाइटरी इंटरवेंशन का रोल तो है, और ये रोल यहीं से शुरू हो जाता है 90 जीएफआर से। अगर यहाँ पे भी आप डाइटरी इंटरवेंशन करें तो आप शायद यहाँ पे खड़े हो। तो ये तो ग्राफिकली शो किया है कि डाइट का फायदा जरूर है। अब क्वेश्चन ये आता है कि ये बड़ी अर्ली स्टेज है, गुर्दे बिल्कुल ठीक काम कर रहे हैं, कोई इतना मसला नहीं है, तो इसमें क्या करना चाहिए। आपका जीएफआर किडनी फंक्शन 60% से भी ज्यादा है। जैसे कि मैंने पहले बताया कि बहुत सारी पाबंदियां इस स्टेज पे नहीं हम लगाते, सिर्फ लाइफस्टाइल अच्छा करते हैं, बैलेंस डाइट करते हैं। लेकिन लेट्स गो ओवर, ये मैंने जितने भी डाइट के वीडियोस हैं उनमें हम इसी पैटर्न को फॉलो करेंगे, जिसमें वाटर, सॉल्ट इनटेक, प्रोटीन इनटेक, कार्बोहाइड्रेट, फैट्स, फ्रूट्स, वेजिटेबल, पोटेशियम, फास्फोरस, कैल्शियम, यही वाला पैटर्न फॉलो करेंगे। अभी हम इस वीडियो में सिर्फ बात करेंगे अगर आपका जीएफआर या गुर्दों का फंक्शन जो है वो बहुत अच्छा है, बड़ी अर्ली स्टेज है, आपकी क्रिएटिनिन स्टेज में 1.1, 1.2 या उससे भी नीचे होती है, लेकिन थोड़ा सा आपका किडनी फंक्शन कम है, या जीएफआर बिल्कुल नॉर्मल है, क्रिएटिनिन बिल्कुल नॉर्मल है, लेकिन कोई और मसला है गुर्दों के साथ। तो इसमें लेट्स गो ओवर वन बाय वन। सबसे पहले तो पानी की बात कर लेते हैं, वाटर। ओवरऑल पानी पीने की कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है, इसमें आप अपना आराम से पानी जितनी आपको प्यास लगे पी सकते हैं। एक वीडियो में मैंने बताया था कि 1.5 2 लीटर तक अगर आप पानी पिए तो वो काफी होता है। अगर आप उससे ज्यादा इस स्टेज में पीना चाहें तो उसकी कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है। 1.5 लीटर से कम पीने में ये है कि फिर यूरिन थोड़ा सा कम आएगा और किडनी फंक्शन पे असर पड़ सकता है। तो 6 से 8 गिलास तो अपने पीने ही पीने, ज्यादा पीने में इसमें हर्ज कोई नहीं है। पानी बहुत इंपॉर्टेंट है, इसके और भी बड़े बेनिफिट्स हैं। हाँ, अगर आपको इस स्टेज में साथ किसी वजह से किडनी स्टोन्स हैं तो उस पर एक पूरी वीडियो बनाएंगे, फिर वाटर का इंटेक ज्यादा करने का फायदा हो सकता है। लेकिन विदाउट किडनी स्टोन अब हम इसमें, क्योंकि हमने 12 वीडियो बनानी है, तो इसमें हमने सिर्फ बात कर रहे हैं कि सीकेडी जो दायमी बीमारी की पहली 2 स्टेजेस हैं, अर्ली माइल्ड है, उसमें क्या करना है। तो पानी का कोई मसला नहीं है।
आप जितना चाहें पी सकते हैं प्यास के मुताबिक। डॉक्टर ने किसी वजह से मना किया है कि आपका सीरम सोडियम कम हो गया है या बहुत ज्यादा फ्लूइड रिटेंशन है, वो एक अलहदा सिचुएशन है। लेकिन ओवरऑल ज्यादा पेशेंट्स में कोई पाबंदी नहीं है। अब दूसरा आ जाता है सॉल्ट इंटेक। अब नमक जो है ना वो वही वाला नहीं है जो आप टेबल सॉल्ट, एक्चुअल नमक सफेद रंग का जो आप देखते हैं या पिंक कलर का। बहुत सारी फूड्स हैं, दे आर आल्सो रिच इन सॉल्ट, जैसे पिज्जा है, चिप्स हैं, फ्राइज हैं, क्रैकर्स हैं, सैंडविचेस हैं, केचप है, अचार है, अ, जो पैक्ड बॉक्सेस में फूड आती है, पॉपकॉर्न है, प्रेटसेल्स हैं। तो ये देर आर सो मेनी हिडन सोर्सेज ऑफ सॉल्ट टू। तो सॉल्ट को, नमक को आपने इस स्टेज में कम करना है। वो इसलिए कम करना है कि ताकि फ्लूइड रिटेंशन ना हो, पानी ना इकट्ठा हो, क्योंकि जब आप ज्यादा सॉल्ट लेते हैं तो उससे फिर आपका जिस्म में पानी इकट्ठा हो सकता है, सोज पड़ सकती है और ब्लड प्रेशर बढ़ सकता है। क्योंकि ब्लड प्रेशर अगर किडनी डिजीज की वजह है या नहीं है, दोनों सूरतों में आप एक मॉडरेट सा सॉल्ट इंटेक करते हैं जो 2 से 3 ग्राम सोडियम या 4 से 5 ग्राम सॉल्ट है। तकरीबन एक जो छोटा चम्मच है उसके बराबर होता है। लेकिन वो मेजर करना इस तरह बड़ा मुश्किल है। आपने सिर्फ ये कोशिश करनी है कि ज्यादा फास्ट फूड ना खाएं, ज्यादा नमक वाली चीजें ना इस्तेमाल करें, स्पेशली अगर ब्लड प्रेशर ज्यादा है फिर तो इसकी ज्यादा अहमियत हो जाती है। और इस तरह की सॉल्टी फूड ये वैसे ही हेल्दी नहीं है, देर आल्सो लोडेड विद फैट्स एंड अदर थिंग। तो उनको वैसे ही आप करते हैं, कम करते हैं। तो सॉल्ट का, नमक का इंटेक इस स्टेज में कम। आगे आ जाता प्रोटीन। लहमियात कहते हैं उर्दू में। अब प्रोटीन दो तरह की, एक एनिमल है, एक प्लांट बेस्ड प्रोटीन। एनिमल प्रोटीन में सारे गोश्त आ जाते हैं, चिकन वगैरह आ जाता है, मीट आ जाता है, फिश आ जाती है। और प्लांट बेस्ड प्रोटीन है जिसमें दालें वगैरह आ जाती हैं, नट्स आ जाते हैं। अ, अब इसमें ओवरऑल प्लांट प्रोटीन इज कंसिडर्ड बेटर। और जो एनिमल प्रोटीन है उसमें वाइट मीट इज कंसिडर्ड बेटर एज कंपेयर टू रेड मीट। रेड मीट इसलिए कि उसमें उसके और भी हेल्थ डिसएडवांटेजेस हैं। किडनी के लिए अगर प्रोटीन इंटेक की बात करें तो वो तकरीबन इतना फर्क नहीं पड़ता कि आप कौन सा मीट लेते हैं। लेकिन ये अर्ली स्टेज है, इसमें प्रोटीन की भी कोई खास रिस्ट्रिक्शन नहीं है। लेकिन अगर आप 0.8 ग्राम से 1 ग्राम पर केजी बॉडी वेट तक प्रोटीन रिस्ट्रिक्ट कर लें तो ये अच्छा है। थोड़ी सी मॉडरेट, माइल्ड टू मॉडरेट रिस्ट्रिक्शन हो जाएगी, किडनी डिजीज की प्रोग्रेशन थोड़ी कम हो जाएगी। और यूरिया, क्रियाटिन, पोटेशियम, फास्फोरस, यूरिक एसिड सारी चीजें थोड़ी कम बनेंगी। प्रेफरेबली अगर आप प्लांट बेस्ड प्रोटीन ले लेते हैं तो वो और अच्छा है। लेकिन आप एनिमल बेस्ड प्रोटीन ले सकते हैं, गोश्त, चिकन, दालें सारा कुछ खा सकते हैं। थोड़ा सा कम करना है, जितना आप नॉर्मली लेते हैं उससे आप 20-25% कम कर लें तो यू विल बी फाइन। लेकिन अंडा, दूध, ये सारी चीजें आप ले सकते हैं। तो प्रोटीन ज्यादा रिस्ट्रिक्शन नहीं करनी, थोड़ी सी रिस्ट्रिक्शन करनी है। प्लांट प्रोटीन बेहतर है, एनिमल प्रोटीन में से फिर वाइट मीट बेहतर है। अब तीसरा आगे आ जाएंगे कार्बोहाइड्रेट्स। निशास्ता कहते हैं। कार्बोहाइड्रेट्स भी आगे दो तरह के होते हैं, एक कॉम्प्लेक्स होते हैं, एक रिफाइंड होते हैं। रिफाइंड ये कि शुगर, चीनी, बेकरी प्रोडक्ट्स, केक, सारे ये तो बहुत डेंजरस है। स्पेशली शुगर है, आपका वजन ज्यादा है या शुगर होने का चांस बढ़ सकता है। ओवरऑल कार्बोहाइड्रेट्स आपको अनफ कैलोरीज प्रोवाइड करते हैं। बैलेंस डाइट का 60 to 70% ये होता है। इसमें ये सारी चीजें आ जाती हैं, कोई खास रिस्ट्रिक्शन नहीं है। अनलेस आपका वजन ज्यादा है या आपको डायबिटीज है, उसमें फिर कार्बोहाइड्रेट का इंटेक थोड़ा सा कम हो जाता है। किडनी डिजीज की प्रोग्रेशन में डायरेक्टली कोई रोल नहीं है, लेकिन इनडायरेक्टली शुगर को अनकंट्रोल करके, वजन बढ़ा के किडनी डिजीज को खराब कर सकते हैं। तो ज्यादा कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट्स लें, मॉडरेशन में लें। रिफाइंड कार्बोहाइड्रेट, चीनी, शुगर, केक, बेकरी प्रोडक्ट्स आप कम कर सकते हैं तो आपके लिए बेहतर है। लेकिन ओवरऑल कार्बोहाइड्रेट में कोई सिग्निफिकेंट रिस्ट्रिक्शन नहीं है। आ जाता है फैट। फैट अब दो तरह के हैं, एक होते हैं सैचुरेटेड फैट और एक होते हैं अनसैचुरेटेड फैट। सैचुरेटेड फैट बुरे हैं। सैचुरेटेड फैट वो है जो रूम टेम्परेचर में सॉलिड फॉर्म में आ जाते हैं, ऑयल नहीं रहता, घी बन जाता है। ये बहुत सारी जो आपकी प्रोडक्ट्स हैं ना, जो रिच इन सैचुरेटेड फैट है, वो हेल्थ के लिए अच्छी नहीं है, दिल के लिए अच्छी नहीं है। रिकमेंडेशन ये कि 5-6% सिर्फ
सैचुरेटेड फैट होना चाहिए, और ज्यादा अनसैचुरेटेड फैट होने चाहिए। इसमें आपके सारे मीट्स आ जाते हैं, होल मिल्क आ जाता है, प्रोसेस्ड मीट्स आ जाते हैं जैसे सॉसेजेस हैं, पैक्ड और प्रोसेस्ड फूड जो उसमें होती है, डिब्बों में होती है, चिप्स हैं, पेस्ट्रीज हैं, ये सारी आ जाती। ये बुरे फैट हैं। दूसरी तरफ अनसैचुरेटेड फैट्स हैं, ये रूम टेम्परेचर में जो है ना, ये लिक्विड फॉर्म में होते हैं। इसमें ऑलिव्स, ऑलिव ऑयल, वेजिटेबल ऑयल, फिश, सैल्मन, एवोकाडो, इस तरह की चीजें, दीज आर कंसीडर्ड हेल्दी फैट्स। तो ये ज्यादा इस्तेमाल होने चाहिए। ये ओवरऑल आपको हार्ट डिजीज से बचाएगा। जब हार्ट डिजीज कम होगी तो किडनी डिजीज का रिस्क कम होगा। तो ये जनरली भी अगर आपको किडनी डिजीज ना भी हो तो दीज आर मोर बेनिफिशियल, तो यू शुड यूज मोर अनसैचुरेटेड फैट, लेस सैचुरेटेड फैट, जो कि बुरे हैं हेल्थ के लिए। एनी भी आपके लिए अच्छे हैं, और इनडायरेक्टली फिर किडनीज के लिए भी यही बेनिफिशियल है। अब आगे आ जाती हैं फ्रूट्स और वेजिटेबल्स, और उसी रेफरेंस में पोटेशियम और फास्फोरस। अब इसमें ये है कि एसेंशियली स्टेज पे कोई भी फ्रूट और वेजिटेबल आप खा सकते हैं, एसेंशियली कोई पाबंदी नहीं है, अगर एक मैं बात करूं। दूसरा, उसमें कुछ फ्रूट्स और वेजिटेबल ऐसे हैं या फूड्स ऐसे हैं जिनमें फास्फोरस ज्यादा होता है या पोटेशियम ज्यादा होता है। अगर तो आपका पोटेशियम ज्यादा है, 5 से ज्यादा है, फिर तो आप ज्यादा पोटेशियम वाले खाने, जैसे केला है, माल्टा है, खरबूजा है, मिल्क है, टोमेटोज हैं, पोटैटोज हैं, जो ज्यादा पोटेशियम वाले, एवोकाडो है, वो कम लेंगे। लेकिन डेट्स हैं, खजूरें हैं। लेकिन ये उस सूरत में है कि अगर पोटेशियम 5 से ज्यादा, और इस स्टेज में पोटेशियम यूजुअली किडनीज हैंडल कर रहे होते हैं, वो आपका ज्यादा नहीं होता, तो आपको कोई खास रिस्ट्रिक्शन की जरूरत नहीं है। लेकिन अगर आपका नेफ्रोलॉजिस्ट कहता है कि आपका पोटेशियम ज्यादा, आपने ये चीजें कम लेनी, तो फिर आपने कम लेनी है। इसी तरह से फास्फोरस वाले खाने हैं। अब ज्यादा फास्फोरस इस स्टेज में यूजुअली नहीं होता, जब आपका GFR 60 से ज्यादा है, किडनी ठीक काम कर रहे हैं, तो ज्यादा फूड जिनमें फास्फोरस ज्यादा है, वो आप ले सकते हैं। अब ज्यादा फास्फोरस वाले फूड की ज्यादा बात अगली स्टेजेस में करेंगे, क्योंकि वहां पे इश्यू होता है। लेकिन इसमें सारी डेयरी प्रोडक्ट्स आ जाती हैं, चॉकलेट्स आ जाती हैं, पिज्जा आ जाता है, नट्स आ जाते हैं, डार्क सोडास, कोका कोला वगैरह आ जाता है, और सारे मीट आ जाते हैं, उसमें भी फास्फोरस ज्यादा होता है। लेकिन अगेन, स्टेज 1 या 2 में जब GFR 60 से ज्यादा है, किडनी फंक्शन नॉर्मल है, फास्फोरस रिस्ट्रिक्शन की तब तक जरूरत नहीं है, जब तक आपका ब्लड या सीरम फास्फोरस 4 से नीचे नीचे है, या 4.5 से नीचे। अगर 4.5 से ऊपर है, तो फिर आपका नेफ्रोलॉजिस्ट कह सकता है कि ठीक है, आप डेयरी प्रोडक्ट्स ना लें, डार्क सोडास ना लें, बेकरी प्रोडक्ट्स और पिज्जा और चॉकलेट्स और पैनकेक्स, ये सारी 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 चीजें अवॉइड करें। लेकिन अदरवाइज आपको इस स्टेज में जरूरत नहीं है। तो एसेंशियली कोई भी पोटेशियम या कोई भी फास्फोरस वाली प्रोडक्ट जो है, या कोई भी फ्रूट या वेजिटेबल आप ले सकते हैं। इसी तरह से कैल्शियम कंटेनिंग जितनी भी प्रोडक्ट्स हैं, वो भी लेने में कोई हर्ज नहीं है, क्योंकि कैल्शियम यूजुअली नॉर्मल होता है। तो फ्रूट्स, वेजिटेबल, पोटेशियम, फास्फोरस, कैल्शियम, यूजुअली कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है, अनलेस कि इसमें कोई डिरेंजमेंट हो। तो विद दिस वी विल एंड अप अपनी जो स्टेज 1 और 2 क्रॉनिक किडनी डिजीज वाली वीडियो है, जिसमें एसेंशियली कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है। आपने थोड़ा सा नमक और थोड़ा सा प्रोटीन इंटेक कम करना है, और इसके अलावा पानी का इंटेक नॉर्मल है, मेजॉरिटी चीज़ों का इंटेक नॉर्मल है, हेल्दी डाइट, बैलेंस डाइट, हेल्दी लाइफस्टाइल अपनाना है, और डॉक्टर के मशवरे के साथ चलना है। जो नेक्स्ट वीडियो होगी, वीडियो नंबर 3, उसमें हम स्टेज 3 और 4 में, जिसमें किडनी का फंक्शन और कम हो जाता है, उसकी बात करेंगे। टिल दैट टाइम, थैंक यू वेरी मच, आई होप यू लाइक इट। इसको शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, और थैंक यू फॉर ऑल ऑफ योर कमेंट्स। खुदा हाफिज।